फेमिनिज्म यह शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? फेमिनिज्म का मेन मकसद क्या है? फेमिनिज्म का असल मतलब होता क्या है? कई बार आपने सुना होगा कि एक लड़की, एक औरत फेमिनिस्ट बन गई, लेकिन आपको ये अर्थ समझना है कि फेमिनिस्ट होता क्या है और फेमिनिज्म का मूल उद्देश्य होता क्या है। तो आज आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बात करते हैं कि फेमिनिज्म की शुरुआत हुई कब। फेमिनिज्म की शुरुआत हुई 1752 में इंग्लैंड में एक बुक के द्वारा, जिसका नाम था अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। इस बुक को लिखा था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। इसमें महिलाओं के अधिकारों की बात की गई थी। इसमें लिखा था कि महिलाएं भी अपने हक की उतनी ही उत्तरदायित्व अधिकार रखती हैं जितना कि एक पुरुष अपने काम को करने के योग्य है, अपने घर को चलाने के योग्य है, अपने को समझने को योग्य है, अपने अधिकार को लड़ने के योग्य है, उतना हर एक महिला है, हर एक लड़की है। अपने अधिकार को खुद लेने का उसे मौका मिलना चाहिए, उसे एजुकेशन मिलनी चाहिए। पहले के समय में लड़कियों को नीचे समझा जाता था, उन्हें एजुकेशन से दूर रखा जाता था, उन्हें पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता था। उन्हें इस तरह से पेश किया जाता था कि ये मर्दों की कोई वस्तु है जो मर्दों को खुश रख सकती है, जो मर्दों का बिस्तर गर्म कर सकती है और खाना पका सकती है और उनकी सेवा कर सकती है। लेकिन इस बुक के जरिए लोगों ने ये समझा कि औरत भी काबिल है, औरत भी कुछ कर सकती है। फेमिनिज्म का मतलब होता यह है कि औरत और पुरुष दोनों बराबर रेखा पर चलें, दोनों ही समान रेखा पर चलें। कोई ना तो ऊपर हो ना तो नीचे हो। अगर मर्द ऊपर है तो औरत को तुच्छ न समझा जाए, अगर औरत ऊपर है तो मर्द को तुच्छ न समझा जाए। दोनों को बराबर लेकर चलने वाला फेमिनिस्ट होता है कि वह दोनों को बराबर लेकर चले, ना तो औरत को नीचे समझे ना तो मर्द को नीचे समझे। भारत में भी फेमिनिज्म आया 19th सेंचुरी में। जैसे राजा मोहन सिंह रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसे बुराइयों के खिलाफ काम किया। सावित्री बाई फुले जो कि टीचर थी, उन्होंने महिलाओं को पढ़ने का हक दिलाया। ताराबाई सिंधे फेमिनिज्म राइटर थी। लेकिन अब हम एक फेमिनिज्म की डार्क साइड देखते हैं, काली सच्चाई। आप देखेंगे लोगों में एक अलग तरह का चाम आ गया है फेमिनिज्म को लेकर औरतों में। रियल फेमिनिज्म वो होता है जो कि बराबरी, इक्वल का वादा करे, जो कि इक्वलिटी को आगे लेकर चले। लेकिन हुआ क्या कि औरतें अपने आप को सुपीरियर समझने लगी। औरतों को लगा कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम औरतें ही सब कुछ हैं, औरतें ही सब कुछ हैं और मर्द पैर की जुत्ती है उनकी। ऐसा होने लगा। फेमिनिज्म के मायने कुछ बदल गए। फेमिनिस्ट का मतलब होने लगा कि एक औरत जो कि बहुत ही अहंकारी है और बहुत ही क्रूर है, जो कि अपने आप को फेमिनिस्ट कहती है, वो इक्वलिटी नहीं चाहती, वह नीचे गिराना चाहती है, वह तुच्छ बनाना चाहती है। इस तरह फेमिनिज्म के मतलब बदलते गए लोगों में। कई सारी चीजों में रेवोल्यूशन आता है, लेकिन इस तरह का रेवोल्यूशन हमारे देश और समाज को खत्म कर सकता है। तो फेमिनिज्म का मतलब यह नहीं कि कोई नीचे है कोई ऊपर है। फेमिनिज्म का मतलब यह है कि जो जिसके लायक है उसे वो मिले। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सके, अगर कोई आगे बढ़कर कुछ नया काम करना चाहता है, घर से निकलकर कुछ बनाना चाहता है, कुछ क्रिएट करना चाहता है और एक नई उड़ान उड़ना चाहता है, तो हम उसे सपोर्ट करें, ना कि उसे यह कहें कि तुम लड़की हो या तुम लड़के हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम सिर्फ घर के लिए बने हो, तुम लड़की हो तो रो नहीं सकते। ऐसी बातें अक्सर कानों को चुभती हैं और दिल में लगती हैं, और जो भी इंसान को आप इस बात से प्रेरित करते हैं वह भी नाजुक और कमजोर हो जाता है। तो जरूरी यह है कि आप उसे सपोर्ट दें और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।